हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी पार्ट। ₹62,500 फॉर 1.5 years एट 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो जो हम पहले क्वेश्चन कर रहे थे, हमने जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का ए बी पार्ट किया है, उसमें हमें बताया था कि हमने इंटरेस्ट जो कंपाउंड करना है ना वो ईयरली करना था, लेकिन अभी जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है वो हाफ ईयरली मिल रहा है। मतलब साल में एक तरीके से 2 बार मिल रहा है। जैसे हाफ ईयरली मीन्स 6 मंथ के बाद मिल रहा है और दोबारा 6 मंथ के बाद फिर से जो हमारा इंटरेस्ट है वो कंपाउंड हो रहा है। तो अभी हम पहले लिख लेते हैं कि हमारा प्रिंसिपल वैल्यू क्या है हमारी, वो है ₹62,500। देखो जब हमें ये दिया हुआ है ना कि जो टाइम है वो 1.5 years है और जो कितने रेट पे हमें कंपाउंड हो रहा है इंटरेस्ट वो 8% पे हो रहा है, लेकिन अभी उन्होंने क्या किया है कि हाफ ईयरली पे हो रहा है हमें। तो क्या होगा हाफ ईयरली का मतलब, जहाँ पे अभी हम पहले टाइम लिख लेते हैं कि 1.5 years है, हाफ ईयरली हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका जो टाइम है वो डबल हो जाएगा जब हम हाफ ईयरली की बात करते हैं। वो क्योंकि वो 2 बार हो रहा है ना साल में, ये तो 1 बार का बताया हुआ है हमें। जब हम 2 बार की बात करें एक साल में, देखो अभी ये 1 बार का है, तो अगर साल में 2 बार हो रहा है तो वो डबल ही हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है टाइम। तो हम क्या करेंगे कि टाइम को डबल कर देंगे जब हाफ ईयरली की बात हो रही है। ड्यूरिंग हाफ ईयरली टाइम निकाल रहे हैं, जब हाफ ईयरली हो तो कितना हो जाएगा, उसका डबल हो जाएगा जितना हमें टाइम गिवन है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको सिंपल फ्रैक्शन में ले आते हैं। 2 1 2 + 1 3, तो ये आ गया 3/2 इंटू डबल करना है हमें, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया 3 years। तो ये 3 years अभी हमारे पास टाइम आ चुका है जब हम हाफ ईयरली के लिए कंपाउंड कर रहे हैं। और जो इंटरेस्ट है, देखो इंटरेस्ट हमें 8% दिया हुआ है। जब भी हाफ ईयरली की बात होगी ना तो इंटरेस्ट है वो हाफ हो जाएगा ड्यूरिंग, इसको हम ब्रैकेट में साथ साथ में लिखेंगे कि हम हाफ ईयरली की बात कर रहे हैं। तो जो इंटरेस्ट है ना वो हाफ हो जाएगा हमारा 4%, क्योंकि ये तो 1 ईयर का दिया हुआ है। 1 ईयर में हमें टोटल इतना मिल रहा है, तो अगर हम हाफ ईयर की बात करें, हाफ ईयर में आधा मिलेगा, उसके नेक्स्ट ईयर में हाफ ईयर में हमें आधा मिल जाएगा, तो 4 + 4 हमारा 8 बन जाएगा। तो हम पहले जैसे निकाल रहे हैं हाफ ईयरली के लिए, तो जो हमारा इंटरेस्ट है वो हाफ हो जाएगा, लेकिन जो टाइम है वो डबल हो जाएगा। तो अभी हम इसमें देखो प्रिंसिपल वैल्यू को ये लेंगे, टाइम हमारा डबल हो गया, इंटरेस्ट हमारा हाफ हो गया, हम वैसे ही अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे और फाइंड कर लेते हैं। देखो अमाउंट का फॉर्मूला हमें पता ही है, जो कि होता है प्रिंसिपल 1 + R/100 की पावर हमारी जो टाइम हमारा चल रहा है, और प्रिंसिपल वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है 62,500, और यहाँ पे गया 1 + रेट कितना है अभी हमारे पास 4 है अपॉन 100, और जो टाइम था वो हमारा 3 years हो गया था, तो ये ऊपर पावर में 3 आ गया। 62,500 चल रहा है हमारे पास। तो अभी हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो हमारे पास एलसीएम लेके यहाँ पे बनेगा 26/2। मैंने सीधा एलसीएम ले लिया है, मैं आपको साइड पे लेके दिखा देती हूँ। 1 + 4/100 था, तो ये देखो 100 एलसीएम ले लिया, 100 + 4 आ जाएगा हमारे पास, 104/100 आ गया हमारे पास। तो अभी हम इसको 2 के टेबल पे कैंसिल करते हैं, जब 4 के टेबल पे, तो 25/26 आ गया हमारे पास। तो अभी हम कंटिन्यू कर लेते हैं। देखो 62,500, और देखो ये 3 टाइम्स है, तो इसको हम खोल के लिख लेते हैं 3 टाइम्स इंटू 26/25 इंटू 26/25। ये तो हमारा चल ही रहा है, तो अभी हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आते हैं। 25 1 और ये गया हमारा 2500 पे, और ये एक बार दोबारा से हम इसको 25 1 और ये गया 100 पे, फिर इसको कैंसिल करते हैं 25 1 ये गया 104 के ऊपर। तो ये देखो मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं 4 × 26 × 26 × 26, ये बच गया हमारे पास। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर में आ जाएगा ₹70304। तो ये आ गई है हमारी अमाउंट। हमने अमाउंट सॉल्व कर ली है, तो अमाउंट तो हमने सॉल्व कर ली, लेकिन इसके साथ हमने अपना कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब हमें टोटल कितना उसके ऊपर इंटरेस्ट लग के मिला। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए जितना हमें पहले हमने जमा करवाया था, सपोज कर लो आप बैंक में, हमने जो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू थी वो लिख लेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे जो अभी हमारे पास हमने अमाउंट निकाली है। सॉरी मैंने गलत कर दिया, इसको तो हम बाद में लिखेंगे।
हम प्रिंसिपल में से अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करेंगे। अमाउंट हमारे पास आई है, जैसे अभी हमारे पास अमाउंट कितनी बन चुकी है, इतनी, लेकिन पहले प्रिंसिपल वैल्यू कितनी थी 62,500। तो अभी जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 7,804 रुपीज़। तो हमें हाफ ईयरली अगर हम कंपाउंडेड की बात करें तो 1.5 ईयर के बाद इतने पैसे जो है, इतना हम ऊपर हमारे पैसों के ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगा। सो दैट्स द आंसर।